आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप सही हैं, तो उस पे कायम रहें, संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें, लोगों को आपको नीचा न दिखाने का अवसर दें। तो एक ब्यूटीफुल थॉट की शुरुआत हो रही है और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत स्वागत है, दिल से आभार है आप सभी का आने के लिए। तो बस होली के बाद का व्लॉग यहाँ पे शुरू हो गया है। तो कपड़े आप देख सकते हैं, बस चारों ओर बस कपड़े ही कपड़े हैं। तो बस कुछ कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं, यहाँ सूख रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने आयरनिंग करने के लिए दिए थे, वो वापस आए हैं। और साथ ही कुछ मैंने खुद से घर पे किए और एक स्लॉट जो है यहाँ पे धुल रहा है। तो आप कहीं से भी जाएं आएँ या फिर मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, तो कपड़े ही सबसे ज़्यादा मुश्किल टफ जो होता है। कपड़ों का स्लॉट जो है, लॉन्ड्री आपकी कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस वो धीरे चल ही रहा था। इधर मैं अपनी चाय ले आई थी बना करके, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी बन रहा था उधर। तो उधर हम लोगों ने कुछ बना लिया था ब्रेकफास्ट पे, रोटी सब्जी वगैरह जनरली। फिर नहा करके आ गई थी पूजा रूम में, तो पूजा वगैरह फटाफट से की। और ये देखिए ब्रेकफास्ट में हमने आलू और मटर और पालक डाल करके एक सब्जी बनाई थी मिक्स वाली, और एक सूखी सब्जी भी बनी थी, और साथ में लंच के लिए भी सब्जी कट करके रख दी थी। तो सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन थी। फिर रोटियां यहाँ पे सीख रही थी। और आज जो है होली के नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है। तो आज फाग उत्सव, मतलब 2 दिन के बाद का ये व्लॉग है। तो फाग उत्सव भी मनाया जाना था, वहाँ पे भी हमें जाना है। और साथ ही कैसे क्या मैनेज करती हूँ सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बेटा जो है मेरा, उसकी अभी भी छुट्टियाँ हैं। तो बस यहाँ पे हमारे घर में एक छोटी सी बिल्ली आ गई है, तो बस उसके साथ में ये उसको दूध रोटी वगैरह दे रहा है। तो हम लोग मना कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा उससे दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर वो गंदा वंदा करेगी तो तुम ही से साफ करवाएंगे हम लोग। लेकिन बस बच्चे हैं, तो बस किसी किसी को होता है जानवरों से लगाओ। तो मैं क्या बात कर रही थी यहाँ पे कि वही चीज़ है कि अगर आप कोई भी महिला, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि संयुक्त परिवार में रह करके मैं जैसे अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। तो सच में संयुक्त परिवार में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, बहुत ही चैलेंजिंग और टफ जॉब है। और तब जबकि जो आपके जो घर वाले हैं, यानी घर में रहने वाले लोग हैं, वो अगर आपकी परवाह ना करते हो, मतलब आपकी भावनाओं को ना समझते हो, तो फिर तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। और जब हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता, हम अपनी तरफ से अगर भरपूर ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन तभी भी हमें अपनी निंदा ही मिलती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। इट मीन्स कि हमें उस बारे में जो है एक साइलेंस बना लेना चाहिए, एक दूरी बना लेनी चाहिए, एक दायरा सीमित कर लेना चाहिए उस रिश्ते का, जिससे कि सामने वाले को, अगर हम सामने वाले के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे ना, तो फिर होता है ना कि वैल्यूलेस हो जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। तो सबसे अच्छा है कि हम लोगों को उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। एक ही घर में हमें रहना होता है, तो एक ही घर में रहना होता है, सामने वो इंसान नज़र आता है। लेकिन अगर आप एक दायरा सीमित कर लेंगे उस रिश्ते से, अगर आपको पता है कि बार बार आपकी जैसे निंदा होती है वहाँ पर, तो आप एक मतलब दायरा बना लीजिए, उतने में ही आप अपने आप को सीमित रखिए। और अपनी लाइफ को जैसे आप जीना चाहती है, थोड़ा थोड़ा करके ही अपनी खुशी के लिए कुछ न कुछ करते रहें। तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो चलिए आते हैं, अभी फ़िलहाल काफ़ी दूर चले गए हम लोग बात करते करते। तो फिलहाल ये जो है अब शाम का ये टाइम है। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे, उनको मतलब जो सूखी वाली भेल होती है वो बना दी थी, मिक्सचर वगैरह डाल करके चाय के साथ में वो दे दी थी। इतने में जो है यहाँ पे बच्चों ने जो है पानी पूरी लेकर के आ गए थे, तो उनका काफ़ी मन था। ऐसे भी हमने काफ़ी हैवी खाया था, बट बच्चे हैं तो घर में इस तरीके की चीज़ें आती ही रहती है, तो बस उसको निकाल दिया था। और साथ में बन रही है डिनर के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे काजू और ये अनियंस और लहसुन टमाटर सबको अच्छे से फ्राई करके उसमें सारे मसाले खड़े वगैरह पहले ही कटका लिए थे, यानी कि दालचीनी इलायची वगैरह जीरा, और साथ में उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर सब उसी में डाल करके भून दिया था। और इसको एक तरफ ठंडा करने रखा, इसका बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा। इससे जो मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। और मटर भी हमने फ्रोज़न वाले यूज़ किए, हमने रखे हुए फ्रीज़ करके आपके साथ में शेयर करी हुई है उसकी रेसिपी। तो बस उसको सिंपली पानी में डालते हैं, वो रेडी हो जाता है। और बस यहाँ पे अभी मैंने डाल करके रख दिया है। पानी पूरी लेकर के आए थे बच्चे, तो बोल रहे थे कि अभी रुक जाओ 10 मिनट, फिर हम लोग लेंगे। तो बस कुछ बच्चे जो एक जो मेरा बेटा है वो ट्यूशन गया हुआ था, तो बस सबके साथ ही इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। तो इतने में मैंने सोचा कि मैं अपनी जो
पनीर है उसको फ्राई कर लूँ। बस पनीर वगैरह फ्राई की, उसके बाद हमने पानी पूरी खाई। और बस यहाँ पे जो ये पेस्ट बनाया था, घी में ना थोड़ा सा बटर डाल दिया है। मतलब अगर बटर आपके पास में नहीं अवेलेबल है तो आप मलाई डाल दीजिए। और बस इस तरह से ये वाला पेस्ट डालिए, उसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए, फिर उसको मटर डालिए जो हमने फ्रोज़न वाले यूज़ किए हैं, पानी में डाल करके रखिए। और बस सिंपली डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जैसे सॉल्ट जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। और फिर इसको 1-2 उबाल आने दीजिए। और लास्ट में हम लोग सबसे जो ना पनीर डालेंगे। तो पनीर जो है ना हमने घर पे बना हुआ यूज़ किया है, बहुत बढ़िया घर पे ही पनीर बन जाता है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है और फ्रेश रहता है, तो अच्छा रहता है। और ये घर पे ही बनी हुई मेथी जो है वो भी हमने घर पे ही बना करके रखी हुई है। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने कसूरी मेथी घर पे ही बनाई है। तो घर पे बनी हुई चीज़ें आप डालो तो काफ़ी संतुष्टि लगती है कि इसको हमने घर पे बनाया, पूरी हाइजीन मेंटेन की है और काफ़ी मतलब सही रहता है घर पे अगर अवेलेबल। मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा टाइम भी टेकिंग नहीं होती और काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती। काफ़ी हरी हरी मेथी बन करके तैयार हो गई थी हमारी, तो डब्बा भर के हमने रख ली थी। और ये देखिए मटर पनीर की बढ़िया सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और फिर हमको अब हम रेडी होकर के जाना है मंदिर, क्योंकि आज जो है थोड़ा बहुत कीर्तन होना है मंदिर में, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जाना है। तो बस फटाफट से हमारे काम वगैरह हो गए। हालांकि बाकी सबने डिनर भी कर लिया था, लेकिन हमने जो है मतलब हम लेडीज़ यानी कि मैंने और भाभी ने नहीं किया था, बाकी सबने कर लिया था। आकर के करेंगे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी। लगभग 8 बजे हम लोग जा रहे थे और शाम को पानी पूरी वगैरह खा ली थी इस वजह से। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं, मंदिर में कीर्तन एंजॉय करते हैं, फिर और आगे बातें करते हैं। कैसे रोक लूं वो बुला रहा, कैसे रोक लूं मैं तो सजा खाटू था, खाटू था, खाटू में तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर कीर्तन में हम लोग बैठे। काफ़ी अच्छा रिलैक्स लगता है जब कभी होता है ना कि कभी आप लो फील करते हो तो आप भगवान के पास में आकर के बैठ जाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप खुद इससे रिलेटेड फील करते होंगे। और यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें थी। हालांकि हमारा मन नहीं था, हमने घर पे भी पानी पूरी खाई थी, बट यहाँ पे लोगों ने इंसिस्ट किया तो हमने एक पानी पूरी ले ली। और फिर अभी बज रहे हैं रात के 10:30, तो सबको का डिनर हो ही चुका था हमारे जाने के पहले। तो बस आ करके हमने भी अपना डिनर किया और किचन वगैरह यहाँ पे क्लीन किया। कुछ सब्जी बच गई थी, उसको दूसरे प्लेट में डाल करके फ्रिज में रखा। और फिर बस हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह करने के बाद और इस तरह से सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सॉक करते हैं वो सॉक कर दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।